धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मदन इन रूहानी चैनल के माध्यम से रूहानी सत्संग में सतगुरु मौला का करिश्मा भाग 1। सतगुरु मौला का करिश्मा कैसे है ये देखने की बात है। वास्तव में सतगुरु मौला का करिश्मा कैसे है अपन तो जानते नहीं है। सतगुरु मौला का करिश्मा आप देखिए, इस पूरे जहान के अंदर 3 लोक तक है ना, कितने ग्रह हैं? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु वरुण यम। ये 9 तो ग्रह, उल्का पिंड है बहुत भारी भरकम विशाल, करोड़ों लाखों तारे हैं, ब्लैक होल है। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या है, ये संरचना मालिक ने तैयार की थी। कब? आज से 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया गया था। पूरे ब्रह्मांड का सतगुरु मौला के द्वारा किया गया था। ऐसी वो सुप्रीम पावर शक्ति है। तो जो इतने ग्रह ब्रह्मांड के अंदर लाखों करोड़ों तारे हैं, उल्का पिंड है, ब्लैक होल है, ऐसे दोनों जहान की मालिक की बना हुई मर्यादा के अंदर ऐसे घूर्णन ऐसे घूमते रहते हैं। स्थिर कोई भी नहीं है, स्थिर कोई भी ग्रह स्थिर नहीं है। न तो पृथ्वी स्थिर है, न चांद है, न कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। सतगुरु मौला ऐसा पावरफुल है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 3 लोक तक ये पूरे ग्रह सौर मंडल में चलते रहते हैं, परस्पर टकराते नहीं है। कभी बाई चांस हो सकता है टकरा जाना, लेकिन फिर भी इस धरती पर किसी प्रकार की क्षतिग्रस्त नहीं करते। वो क्या, मालिक की मर्यादा के अनुरूप ही चलते हैं। यहाँ पर जैसे इस मृत्यु लोक के अंदर इस धरती पर मालिक ने समुद्र बनाई, समुद्र कभी मर्यादा नहीं छोड़ते। नदियाँ बनाई, वो भी अपने हिसाब से चलती रहती है, वो अपनी मर्यादा के अंदर बहती रहती है, वो भी मर्यादा नहीं तोड़ती, समुद्र भी नहीं तोड़ती। पहाड़ है, वो अपनी मर्यादा के अंदर रहते हैं। ये जो इतनी सारी योनियाँ बनाई, ये काल के द्वारा निर्मित है। इनमें न तो कोई ईमान है, न विश्वास है, न यकीन है, कुछ नहीं है। ये काल द्वारा निर्मित 84 लाख योनियाँ ऐसी है, तो ये किसी के भी काम की नहीं है। न तो ये कहना मानती है, न इनके भेजे में कुछ दिमाग में आने वाली। क्योंकि 84 लाख योनियाँ तो पूर्व में हमने कई भागों में जिक्र किया गया है। प्रकृति की है, पानी में रहने वाले जीवों की है, आकाश में उड़ने वाले पंछियों की है, कीड़े मकोड़े की पतंगों की योनियाँ है, भूत प्रेत किन्नर देवी देवता गंधर्व इनकी योनियाँ है। इन 84 लाख योनियाँ का ख़त्म होने के बाद में इंसान की देह मिलती है। ये दोनों जहान की मालिक सतगुरु मौला की मेहर से ये समझो कि आपको इंसान की देह मिली है। नहीं तो इस देह के लिए ये इंसान का शरीर इस कलयुग इस मृत्यु लोक के अंदर ये समझो कि दृढ़ नौका है। इसमें आप अभी सवार हो। ये नौका एक बार हाथ से निकल गई, बार बार हाथ में आने वाली नहीं है। इस नौका के अंदर आप अभी सवार हो, बैठे हो। तो इसमें आप दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का आप नाम का सिमरन करके उसका करिश्मा यहाँ भी अभी हमने बताया। उसका करिश्मा आपकी समझ में नहीं आया? कितने इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3 लोक तक कितने तारे हैं, कितने ग्रह है, कितने उल्का पिंड है, कितने ब्लैक होल है, जिसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते। इतने भारी भरकम विशाल काय है। सूर्य देख लो, चंद्रमा देख लो, पृथ्वी देख लो, ये भी गतिशील है। ये उसके सत पर, सतगुरु मौला के सत पर ये चल रहे हैं सारी। ये दोनों जहान की प्रक्रिया सतगुरु मौला की सुप्रीम पावर शक्ति के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उस शक्ति को आप मानते नहीं हो, जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उसको सजदा नहीं करते हो, उसको तारी महिमा गुणगान नहीं करते हो। तुम जैसा बेकुमर कौन होगा फिर इस जहान के अंदर आके? जब इंसान की देह तुम्हारे को मिल गई, फिर भी तुम्हारे को ईमान नहीं है। सतगुरु मौला का करिश्मा आप आँख खोल के देख लीजिए। करिश्मा वास्तव ऐसे ऐसे है, आपने देखे नहीं। इस जान के अंदर तो कुछ सवता चलने वाली कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 84 लाख यूनियन सब जीव मालिक सतगुरु मौला के हैं, रूह है।
उसकी है, उसके माध्यम से ये चलता है। ये आवरण केवल आवरण है ना, ये केवल काल से निर्मित है, लेकिन ये चलता किसके पीछे है ये आपने कभी नहीं सोचा। ये शरीर चलता है आत्मा की सुप्रीम पावर शक्ति के द्वारा। जितने भी चराचर जीव है, जगत है, पंछी है, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे जो भी है, पानी में रहने वाले सरब बिच्छू कंचले जो भी है, ये सब योनियाँ आत्म स्वरूप परमात्मा सतगुरु मौला के पीछे ही चलती है। काल ने तो क्या बनाया, केवल आवरण बनाया है। इंसान का आवरण बना दिया, बैल का आवरण बना दिया, गधे का बना दिया, खच्चर का बना दिया, ये जंगली सुअर का बना दिया, जंगली बैल का बना दिया, हिरन का बना दिया, मगरमच्छ का बना दिया, मछली का बना दिया, लोमड़ी का बना दिया, गिद्दड़ का बना दिया, जंगली भालू को बना दिया। इतने सारे जो है छोटे छोटे जीव जो अपनी आंखों से भी अपन उनको देख नहीं सकते, इतने से सूक्ष्म जीवों का उसने निर्माण कर दिया। उसमें भी ये आत्मा है, वो अपने को दिखाई नहीं देती, क्योंकि अपन तो इन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तर्सना, घमंड, पाखंड, छल, कपट, न्याय, अन्याय, कूटनीति, राजनीति, रंगनीति, भेदनीति, सब के अंदर, इस मोहजाल के अंदर, मायाजाल के अंदर फंस गए। अपने को तो कुछ दिखाई देने वाला ही नहीं है। सतगुरु मौला का करिश्मा इतना है जिसकी अब मैं तारी महिमा गुणगानी क्या करूं। आप खुद स्वयं आँख खोल के देख लीजिए, सूर्य के अंदर इतना तेज अग्नि के समान कैसे है, यह आपने आज तक कभी सोचा है? देखते हुए भी आपको दिखाई नहीं देता भाई, इतना तेज, इतनी भीषण गर्मी सूर्य के अंदर है कि पता नहीं कितने करोड़ों किलोमीटर दूर है अपने से, फिर भी इतना तेज है जो अपने को अंदर यहाँ पे मृत्यु लोक के अंदर भी अपने को गर्मी लगती है। उसका करिश्मा आप तो सुबह शाम तो देख रहे हो, सारे दिन उसी की वजह से दिन होता है, उसी की वजह से रात होती है। और चंद्रमा के अंदर देखो, उसके अंदर कितनी शीतलता है, वो भी कितनी दूरी पर है, फिर भी धरती पर मृत्यु लोक पर प्रकाश करता है। आप देखते हुए भी आप अंधे हो रहे हो। सतगुरु मौला का करिश्मा ऐसा है जो आप इस मृत्यु लोक के अंदर जितने भी नज़ारे देख रहे हो वो सतगुरु मौला के द्वारा ही, उसकी जो है सुप्रीम पावर शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। आप देखते रहना, देख रहे हो, देख चुके हो। जब यह इंसान का शरीर मिला है तो दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला की बंदगी करनी चाहिए। इंसान तो ये क्या है, मन के वशीभूत है, मन का गुलाम है। ये धूल रूपी पिंड के जीवों को तो सीधे ऐसे होश नहीं आने देता। लोग बात तो क्या कहता है, मैं शरीर हूँ, कोई क्या कहता है मैं मन हूँ, कोई कहते हैं मैं ज्ञान हूँ, कोई कहता है मैं जन्म हूँ, कोई कहता है भाई मैं मृत्यु हूँ। लोग बाग इन चक्कर में रहते हैं, लेकिन ये होश नहीं है दुनिया को कि चैतन्य स्वरूप परमात्मा, दोनों जहान का मालिक सतगुरु मौला, रूह आत्मा, सब कुछ ये है। इसकी मेहरबानी से संसार सागर, ये पूरा जहान क्रियाशील, गतिशील, चलायमान है, परिवर्तन होना, ये सब कुछ इसी की मेहर से होता रहता है। ये क्या, जितने भी अभी हमने आपको आवरण बताए थे 84 लाख योनियों के, ये आवरण में काल ने क्या है, वतन में आकर के सभी रोगों को मालिक से मांगने के बाद में इन 84 लाख योनियों को जीव में से चक्कर में डाल दिया। इस चक्कर से निकलने के लिए सतगुरु मौला का करिश्मा यही है कि आप उसका नाम, किसी भी रूहानी संत से नाम लीजिए। नाम लेने के कोई पाखंड नहीं करना पड़ता, न घर बार छोड़ना पड़ता है, न कोई बाल बढ़ाने पड़ेंगे, न कमंडल लेना पड़ेगा, न त्रिशूल बढ़ाना पड़ेगा, न ये है ना तिलक निकालते हैं, वो भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। कुछ करना नहीं है, अपने को कोई भी आडंबर नहीं करना। अपने को अपने पास में जैसे वस्त्र है वैसे आप पहनिए, अपने को दिखावा नहीं करना। दिखावा कौन करते हैं, डोंगी पाखंडी। दिखावा कौन करते हैं, डोंगी पाखंडी होते हैं ना, वो करते हैं। अपन उनको पाखंडियों के, उन डोंगियों के चक्कर में अपन को नहीं आना, क्योंकि सतगुरु मौला इतना पावरफुल है, उसका नाम पाक साफ है, उसको किसी प्रकार की कोई रिश्वतबाजी कुछ नहीं चाहिए। ये कई कहते हैं हम गुरु बनाएंगे, पहन एडी से चोटी तक उनको वस्त्र दो, पहनने के लिए उनको जूते चप्पल चाहिए, फिर दक्षिणा के अंदर कुछ चाहिए, गले में फूल माला डालने के लिए चाहिए। जब वो अपना गुरु बनेगा तो गुरु बनने के कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, कोई दान दक्षिणा थोड़ी देनी पड़ती है। हमने कई लोग बागों से ऐसा सुना है, कई कहते हैं हमने गुरु बना लिया, बहुत अच्छी बात है, गुरु बना लिया, क्या करना पड़ता है गुरु बनाने के लिए?
गुरु बनाने के लिए भगवा कपड़ा लेना पड़ेगा, कमीज भी है, उसकी लंगोट भी है, उसके चप्पल भी है, उसके फूल माले का अच्छा सा 51 रुपये का गजरा ले दो फूलों का, उसके गले में डाल देना, फिर वो आपको नामदान देगा। नामदान पैसे में मिलता है। हमने दुनियादारी के झमेले में कई लोगों से इसे पूछा है, हमने गुरु का नाम ले रखा है तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। कान खोल के सुन लीजिए, उस दोनों जहान का मालिक का नाम अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। आप रूहानी संत पीर फकीर पैगंबर से लीजिए, रूहानी संत के द्वारा दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम लीजिए, किसी प्रकार का पाखंड नहीं करना पड़ेगा, न कोई गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। रूहानी संत नाम देगा, 3 वचन लेगा आपसे। क्या? रूहानी संत आपको नामदान देगा और नामदान देते वक्त ही आपसे 3 वचन लेगा। और पैसे वैसे ये पूरे वस्त्र फूल माला गजरा ये नगद नारायण ये सब बकवास की बातें हैं। कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, न कोई पाखंड करना, न किसी पर झूठी जमीले आडंबर में पड़ना। वो केवल गुरु का नाम देगा, निस्वार्थ भाव से देगा। रूहानी संत को किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता, न वो किसी जीव से किसी भी प्रकार की कोई राशि लेगा। नाम केवल अनमोल है और अनमोल ही मिलेगा आपको। वो नाम इतना पाक साफ, इतना पावरफुल है, इसकी मेहरबानी से अभी मैंने पूर्व में मिसाल दी है, पूरा ब्रह्मांड क्रियाशील गतिशील चलायमान है। ये जहान भी आप आँख खोल के देख लीजिए, इसका नज़ारा भी, इसका करिश्मा देख लीजिए। नदियाँ सवतें चलती रहती है, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ते नहीं है, पहाड़ अपनी यथास्थिति पर है, सूर्य निर्धारित समय पर उदय होना, निर्धारित समय पर ही अस्त होना, चांद भी निर्धारित समय पर उदय होना, निर्धारित समय पर ही अस्त होना। ये दोनों तो आपके सामने आप हमेशा देखते हो। इनको चांद और सूरज को अपनी निर्धारित समय पर उदय होना, निर्धारित समय पर अस्त होना। सितारों को देख लो, ये क्या है, अपनी ड्यूटी देते 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 क्या दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला के आदेश से, उसके हुक्म से करोड़ों क्या अरबों वर्ष हो गए इनको ड्यूटी देते हुए। ये भी दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला की हुक्म से चलते हैं। आप दुनिया इनका ये 2 करिश्मा तो आप यहीं देख लीजिए मृत्यु लोक के अंदर। ऊपर आप ब्रह्मांड के अंदर कई पढ़े लिखे जीव नहीं है। ये जो भी है ऊपर का नज़ारा 3 लोक तक, ऊपर 3 लोक से ऊपर तक का नज़ारा रूहानी मंडल का, रूहानी मंडल से ऊपर 4था लोक का नज़ारा सतगुरु मौला का दरगाह। उस दरगाह पर तो आप नाम के सिमरन के द्वारा ही पहुँच सकते हो। इससे पहले पहुँचने की आप दिमाग में निकाल देना। ये सतगुरु मौला का करिश्मा भाग 1 हमने आपके सेवा में अर्ज किया है, तो आप इसको एक बार को कम से कम 15-20 बार सुनिए। आप सुनते रहोगे, पता नहीं दोनों जहान के मालिक से आपको इस धूल रूपी पिंड के अंदर कब ज्ञान हो जाए। तो आप एक बार को कम से कम 20-25 बार सुनो, जब आपको ये आत्मा के अंदर पता नहीं कब ज्ञान हो सकता है। तो इंसान को जो जिसमें रुचि रखता है वही मिल जाना है। आप ये इसी लगन कीजिए। आप ये देखना भाई संसार के अंदर सत्य क्या है। सत्य के जीवन में आप तलाश करते जाओगे तो एक दिन आपको सत्य का पता ही चल जाएगा। सत्य केवल दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम है। हमने बताया सतगुरु मौला भी निराकार निरंजन है। 3 लोक तक तिहाड़ जेड़ है काल की। ये काल भी, काल महाकाल आदमखोर जंगली बैल, ये भी निराकार है। काल का छोटा प्रारूप मन छोटा काल है, छोटा है उससे ज़्यादा खोटा है, ये भी निराकार है। ये भी अपने को दिखाई देने वाला नहीं है। तो जैसे अपन बात करते हैं प्रकृति की, आपने जैसे पत्तियों की संरचना देखी होगी, पेड़ों की देखी होगी, फल फूलों की देखी होगी। ऐसी संरचना अपन तो एक जन्म क्या 100 जन्म लेने पर भी ऐसा पेड़ अपन अपने द्वारा निर्माण उसका नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, ऐसा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें जीव है। जीव दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का है। ऐसे आप कितने प्रैक्टिकल करते रहो, कुछ भी करते रहो, दोनों जहान के मालिक का जो आप करिश्मा देख रहे हो, ऐसा ये धूल रूपी पिंड कुछ करने वाला नहीं है। तो इंसान को सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए। सत्य दोनों जहान का मालिक सतगुरु मौला का नाम है।
आप ये देखिए, आप दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का अगर आप उसमें रुचि रखते हो तो जितने भी रूहानी मंडल, जितने भी रूहानी सत्संग की जितनी भी कड़ियाँ, धाराएँ, भाग आए, उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला से प्रेम करोगे तो आप ज़रूर करोगे। और अगर आप काल के गुलाम थे, काल के गुलाम हो और काल के गुलाम रह करके इस जान में आप विचरण जानवर की जैसे करते रहोगे, आप काल की गुलामी में पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी चलते रहोगे। तो आज आप इस काल की गुलामी से मुक्त होकर के, मुक्त जब भी संभव है, ऐसे मुक्त होने वाला संभव नहीं है भैया। झूठे आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है, झूठा आश्वासन हम देने वाले नहीं है। काल चक्र की गुलामी युगों युगों से चल रही है, करोड़ों वर्ष हो गए जीव काल के गुलामी कर रहा है, काल चक्र में है। इस काल की गुलामी कैसे छूटे? केवल नाम के सिमरन के द्वारा। जो आप सत्य में रुचि रखते हो, आपका ईमान सही है, आप बेईमान नहीं हुए, तो आप दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का अभी ये भाग मैंने पहला पेश किया है आपकी सेवा में, सतगुरु मौला का करिश्मा। ऐसे रूहानी जितने भी सत्संग आए तो उसका आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इस काल की गुलामी से बचिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।